ये क्यूबिकल कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है? क्यूबिकल ले लिया। इसमें लिक्विड है, अप टू ब्रिम भरा हुआ है, मतलब फुल हाइट तक। हाइट इसकी है 5 मीटर और ये लेंथ भी कितनी है? 5 मीटर। क्यूबिकल है तो लेंथ भी 5 है, ब्रेड्थ भी 5 है, हाइट भी 5 है। क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। क्यूब ऑफ एज 5 मीटर और ये अप टू ब्रिम भरा हुआ है। इसकी एक्सेलरेशन इधर है ए, राइट में। तो क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड spills if acceleration a is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। ठीक, पहला क्या ले लिया? एक्सेलरेशन पहले मान लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितनी वॉल्यूम स्पिल करेगी, और फिर 20 के लिए बता दो। तो कैसे करेंगे? अब हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके, कि जो एक्सेलरेशन होती है इधर ए की, तो इसमें शेप कैसी बन जाती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर नहीं पढ़ा पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, हम कर चुके हैं कि अगर एक्सेलरेट करता है लिक्विड कंटेनिंग कंटेनर ऐसे, तो उसमें शेप कैसे आती है? लिक्विड की ऐसे आती है। तो इसमें भी अब पूरा भरा हुआ है ये, तो शेप तो ऐसे ही आनी है। शेप कैसे आनी है? स्ट्रेट लाइन। लिक्विड सरफेस की हमने शेप भी निकाली थी, वो कैसे आ रही थी? स्ट्रेट लाइन आ रही थी। तो ऐसे शेप बननी है। ठीक, तो ऐसे शेप बनने के लिए ये वाली शेप बननी है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं थीटा एंगल हो गया, और हम ये जानते हैं कि टेन थीटा कितना होता है? ए बाय जी। टेन थीटा इज ए बाय जी। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इधर एक्सेलरेशन ए है तो टेन थीटा होता है ए बाय जी। ठीक है, तो वही अप्लाई किया अभी तक। तो टेन थीटा ए बाय जी है। अब ये कितना है? 5 है। ये कितनी है? 5 मीटर। ये मान लेते हैं वाई लेंथ है। ठीक, तो यहां से कितना आ गया? वाई बाय 5 आ गया। तो ये वाई कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 5। ये एक्सेलरेशन ए लिख दो पहले इसको। ठीक है, y बाय, सॉरी ये तो 5 ही है, ये लेंथ ये है, ये तो y इज इक्वल टू 5 a बाय जी। ठीक, तो ये चीज आनी है। अब कितना लिक्विड? अब फाइनली तो ये शेप बननी है, क्योंकि हमें तो टेन थीटा जो है ये वाला ये शेप चाहिए, और टेन थीटा इसी से निकला है। ठीक है, a बाय जी करके। अब टेन थीटा कितना आ गया? देख भी लो। टेन थीटा इज इक्वल टू 5 एक्सेलरेशन अगर है तो, और ये 10, तो ये आ गया हाफ। ये कितना आ गया? हाफ आ गया। ए बाय जी कितना हो गया? हाफ हो गया ना, तो 5 बाय 2 हो गया। टेन थीटा कितना हो गया? 5 बाय 2, 2.5 मीटर। ठीक, तो y कितना आ गया? 2.5 मीटर। y इज 2.5 मीटर। ये कितना है? 2.5 मीटर। अब ये देखो कि ये वाला लिक्विड नहीं चाहिए, तो सिंपली ये वाली वॉल्यूम स्पिल कर जाएगी। हमें तो ऐसी शेप चाहिए ना। ऐसी शेप कब आएगी? जब यहां पे लिक्विड स्पिल कर जाए। दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल स्लिप। दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल स्पिल। अब ये वॉल्यूम क्या है? ये वाली, ये ट्रायंगुलराइड है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ तुम्हें पता है, हाइट ये हो जाएगी। लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? 5 है। लेंथ भी 5, ब्रेड्थ भी 5, और हाइट कितनी होगी? 2.5 मीटर। ये वाली हाइट y, तो ये क्या होता है? y हो जाती है। तो क्या हो जाएगी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगुलराइड, वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगुलराइड, ट्रायंगुलराइड इज इक्वल टू हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो कितनी है? 5 है। ब्रेड्थ भी 5 है। हाइट कितनी है? 2.5 है। तो ये आंसर आ गया, जो भी आएगा ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल कर दी,
और ये जो वॉल्यूम है ये वाली लिक्विड की स्पिल कर गई, तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू y/2 अगर हम लेते हैं, y/2, ये पूरा y है और ये कितना हो गया? y/2 हो गया मान लो, और ये भी y/2 हो गया। तो ये जो y/2 हाइट का क्यूबॉइड है ना, जिसकी लेंथ 5, ब्रेथ 5 और हाइट y/2, तो इसकी वॉल्यूम भी उतनी ही आती। देखो ये जो वॉल्यूम है, ये वाली जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाली वॉल्यूम। कैसे? ये वाला पोर्शन तो सेम है, दोनों में है, और ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, तो ये वाली वॉल्यूम भी, मतलब जो वॉल्यूम इस ट्राइंगुलॉइड की होगी वही ट्राइंगुलॉइड की वॉल्यूम इसकी है कि नहीं है? दिस साइड इक्वल टू दिस, बिल्कुल सेंटर से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो इक्वल है इस ट्राइंगुलॉइड के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि y/2 लिक्विड, y/2 हाइट का लिक्विड जो है वो स्पिल कर जाएगा, ठीक है। फुल भरा हुआ है ना ये, तो y/2 हाइट का लिक्विड स्पिल कर जाएगा। वो क्यों? क्योंकि y/2 हाइट का जो लिक्विड की वॉल्यूम है वो इस ट्राइंगुलॉइड जितनी ही वॉल्यूम है, ठीक है। तो जैसे हमने सिलेंडर के केस में किया था कि भाई h/2 हाइट जो है वो h/2 हाइट ऊपर से खाली कर देगा। जैसे मान लो ट्राइंगुलर सिलेंड्रिकल केस में हमने क्या किया था कि अगर फुल भरा हुआ है तो ये कितनी ऊपर से कितनी खाली स्पिल हो जाएगी वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम h/2 हाइट तक। ये हम पहले पढ़ चुके सिलेंडर केस में। इसमें कितनी हो जाएगी? y/2 हाइट तक। अच्छा, y किसके इक्वल है? अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो a/g इंटू x। अब ये x क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में जो विड्थ ऑफ कंटेनर है। अगर एक्सेलरेशन मान लो सपोज इधर होती, इधर की साइड, तो फिर वो वाली विड्थ लेते, वो 5 मीटर थी और ये भी 5 है, तो क्यूब हो गया ना। क्यूबाइड अगर होता तो फिर वो वाली अलग मिलती। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाली लेनी है, उधर होगा तो वो वाली लेनी है, ठीक। तो वो ये x है, तो ये y मिल जाएगा हमें a/g इंटू एक्स करके। और y/2 हाइट ऑफ लिक्विड जो है वो स्पिल करता है, ठीक है। अब देख भी सकते हैं इसको, y/2 हाइट ऑफ लिक्विड, ये जो क्यूबाइड बना इसकी वॉल्यूम देखो क्या है? लेंथ 5, ब्रेथ 5, हाइट कितनी हुई? y/2। तो देखो वॉल्यूम सेम आ रही है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दिस वॉल्यूम इज सेम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि y/2 हाइट का लिक्विड, और वैसे भी समझें तो ये वाली वॉल्यूम को हटा दो, ठीक है। ये वाली शेप लानी है ना मुझे, कैसे आएगी? ये वाली वॉल्यूम हटा दी, स्पिल कर दी, मतलब लिक्विड स्पिल कर गया। ये जहां पर जो लिक्विड था वो इधर आ गया, तो पूरी वॉल्यूम ये वाली स्पिल करवानी पड़ी ना। तो वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ y/2 हाइट ऑफ क्यूबाइड, तो वो इतनी वॉल्यूम स्पिल कर जाएगी। तो बस अब ये रिजल्ट हो गया हमारे पास कि अगर ऊपर कितना खाली होना चाहिए ये शेप बनाने के लिए, y/2 हाइट का लिक्विड खाली होना चाहिए, ठीक। अब इसी में मान लो अगर ये यहां पर y/3 का लिक्विड खाली होता है, ये 5 मीटर है और ये मान लो यहां तक भरा हुआ था, ठीक है। अगर ये यहां तक भरा हुआ था और ये y/3 हाइट खाली थी, लेकिन हमें कितनी चाहिए? y/2 चाहिए। तो कितनी, अब इसमें कितना स्पिल करेगा? मान लो ये y/3 होती, ठीक है। y हम जानते हैं, y की वैल्यू क्या होती है? a/g इंटू एक्स, ठीक है। इसको x tan थीटा करके भी याद कर सकते हैं। a/g की वैल्यू क्या है? tan थीटा। तो ये x tan थीटा करके याद कर लो, और tan थीटा की वैल्यू पता ही है, a/g होती है। तो बेस्ट क्या है कि y इज इक्वल टू a/gx होता है। तो हमें y/2 हाइट के लिक्विड की वॉल्यूम, मतलब उसकी y/2 हाइट का लिक्विड जो है वो स्पिल कर जाएगा, ठीक। तो y/2 हाइट ऊपर खाली चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी अवेलेबल है? y/3। तो कितनी हाइट का लिक्विड स्पिल करेगा इस केस में? y/2 माइनस y/3 कर दो, ठीक है। इतनी हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ करना है तो 5 इंटू 5, ठीक। लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी? 5 है, 5 इधर है, 5 ये है। हाइट कितनी है? y/3 है। तो हाइट में ही आ गया, इतनी हाइट की वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा वो वाला स्पिल कर जाएगा। तो मतलब इसमें कितना स्पिल करेगा? इतना, 5 इंटू 5, y/2 माइनस y/3, क्योंकि इतने की कसर थी ना, y/2 खाली चाहिए था, लेकिन है कितना? y/3 हाइट खाली है। तो y/2 में कितना की कमी रह गई? इतने की। तो इतनी हाइट का लिक्विड की वॉल्यूम स्पिल कर जाएगी, ठीक है। तो ये 5 वाला केस हो गया, ठीक। ये रिजल्ट भी याद रखेंगे, और ये हमने निकाल भी लिया, ट्राइंगुलॉइड की वॉल्यूम होती है, और यही वॉल्यूम किसकी है? y/2 हाइट के क्यूबॉइड की।
अच्छा, अब सेकंड वाला केस भी देख लो। सेकंड वाला केस क्या है, एक्सेलरेशन 20 है, ठीक है। तो y इसमें कितना आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू ए बाय जी इंटू एक्स करना है। a की वैल्यू है 20, g की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 5, ये कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 2 10, 2 10 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो कि इसमें इस मेथड से कर पाओगे क्या, मेथड तो वही लगना है, लेकिन हमें वॉल्यूम चेक करनी पड़ेगी। अब ये 5 था, ये भी 5 है, यहां तक लिक्विड भरा था, तो अगर ये पॉइंट अगर मुझे देखना है तो इस हाइट की लिक्विड, इतना लिक्विड को वैनिश होना पड़ेगा, ठीक है। इतना पोर्शन स्पिल करना चाहिए लिक्विड का, ये वाला, दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड स्पिल, तब ये कितना आएगा, ये एंगल, इतना लिक्विड जो स्पिल करेगा तो ये tan थीटा कितना आएगा 5/5 41, मतलब थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, tan थीटा इज हमारा, तो लेकिन tan थीटा कितना आ रहा है, ये तो 2 आ रहा है ना हमारा, तो हमारा tan थीटा कितना है, ये y, ये तो y निकाला हमने, ठीक है। इसको ऐसे देख लो ना, ये तो 10 हो गया, चलो, और ये जो tan थीटा है हमारा, ये कितना होगा tan थीटा a बाय जी, a कितना है 20, g कितना है 10, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो tan थीटा इज, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा यहां पर कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, तो ये तो 2 नहीं है, यहां पर तो 45 डिग्री है, ये थीटा अगर हम देखें तो ये तो 45 डिग्री है, a बाय जी, हम सॉरी tan थीटा इज 5/5 करेंगे तो 1 आ रहा है, थीटा इज 45 डिग्री, और ये जो है वैल्यू tan थीटा की 2 है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब इस लिक्विड से भी ज्यादा, यहां तक बात नहीं बन रही, इससे भी ज्यादा स्पिल होगा लिक्विड, तो ये कहां पर आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इतना लिक्विड स्पिल करना पड़ेगा, तभी तो ये थीटा कितना मिलेगा हमें 2 के बराबर, tan थीटा यहां पर ये मान लो b होगी, तब जाके ये कितना मिलेगा 2 के बराबर मिलेगा, और ये किसको लिख सकते हैं 5/b, तो दिस इंप्लाइज दैट ये b कितना होगा हमारा 5/2, मतलब 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर आ गया, b इक्वल टू 2.5 मीटर, यहां तक इतना लिक्विड जो है वो स्पिल कर जाएगा, तो इस लिक्विड की वॉल्यूम हमें निकालनी पड़ेगी हम, ठीक है। इस वाले से नहीं होगा अभी ये, y इज इक्वल टू कितना आ गया इससे a बाई जी इंटू एक्स करके, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, ये तो यहां तक का होता था ना जब ये x लगता था, मतलब थीटा इक्वल टू 45 तक ये वैलिड था, ठीक है, मतलब ये थीटा यहां तक हो जाए, ये हो जाए, तो ये वाला सारा लिक्विड स्पिल हो जाता था, यहां तक भी हो जाए, यहां तक भी हो जाए, तब ये लगता था tan थीटा इज a बाई जी इंटू एक्स, तो x क्या ले लेते थे हम, यही वाला x होता था हर एक में, यहां तक का लिक्विड गया तो ये x हो गया, यहां तक का लिक्विड गया तो ये x हो गया, यहां तक का लिक्विड गया तो भी यही x है, लेकिन अगर इससे ज्यादा लिक्विड गया तो ये x सेम नहीं रहा ना, x तो अब ये बन चुका है जी, तो ये वाला फेल कर जाता है जब इससे भी ज्यादा एंगल हो जाता है, मतलब इसके बॉटम से भी ज्यादा लिक्विड की, इसकी बॉटम पूरी हाइट का लिक्विड भी ये अगर स्पिल कर जाए तो फिर ये वैलिड नहीं रहता, मतलब ये यहां तक वैलिड है, ठीक है, ये वाले एंगल तक, जब तक ये बॉटम तक नहीं आ जाता, कहने का मतलब जब तक ये बॉटम तक, अगर ये क्यूबॉइड होता तो ये 45 थोड़ा होता, कुछ और होता, क्योंकि ये और ये लेंथ अलग हो जाती, तो ये वैलिड कब तक है ये वाला फॉर्मूला, जब तक कि लिक्विड यहां तक नहीं, इतना वैनिश, इतना स्पिल नहीं करा लेते, यहां तक वैलिड है, इसके बाद तो फिर ये मैथ्स से ही करना पड़ेगा कि भाई tan थीटा की वैल्यू 2 है तो ये इधर आने लग गया, अब इधर आने लग गया, फिर उससे हमें ये निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 2.5 मीटर, अब हमें आंसर क्या है हमारा, कितना स्पिल करेगा ये वाली वॉल्यूम, और ये वाली वॉल्यूम कैसे निकलेगी, दिस शेडेड वॉल्यूम कितनी है, दिस वॉल्यूम शेडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस ट्राइंगुलर ले लो, वॉल्यूम ऑफ
ट्राइंगुलॉइड, ठीक है, ट्राइंगुलरॉइड है ये, ट्राइंगुलरॉइड, ठीक। ट्राइंगल का 3D क्या होता है, ट्राइंगुलरॉइड बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया 5 का क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस कितना हो जाएगा, हाफ बेस, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ भी 5 है और ये हाइट लेंथ ये भी 5 है, 5 और 2.5, 2.5, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर वाला केस आ गया। अब इसमें अगर हम देखा जाए तो अभी भी y/2 हाइट का लिक्विड खाली हुआ है। कैसे, y कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, y कितना आ रहा था 10, लेकिन y/2 हाइट का लिक्विड खाली नहीं हुआ, उतना बचा हुआ है इस बार, ठीक है, खाली दूसरा हुआ है। y कितना आया 10, तो y/2 हाइट कितनी होगी 5 मीटर, ठीक है। तो इस वाले केस में कहने का मतलब यह है कि जब ये इस बॉटम पॉइंट से भी ज्यादा लिक्विड जब स्पिल हो रहा होता है, tan थीटा की वैल्यू इससे भी ज्यादा आ जाए, इधर की तरफ मूव करने लग जाए, तब ये फॉर्मूला क्या होता है, फिल हो जाता है। फिर इसको मैथ से किया जाता है कि tan थीटा 2 आ रहा है तो भैया ये इधर जाने लग गया, 3 आएगा तो और इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसी से फिर मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जाएगा, फॉर्मूले से नहीं होगा। हम ये नहीं बोल सकते हम कि y/2 हाइट ऑफ लिक्विड जो है वो हटा दो, तो y/2 हाइट ऑफ लिक्विड हटाने में तो ये कितना हट जाएगा, ये तो पूरा ही क्यूबाइड हट गया। फिर उस हिसाब से तो भाई y 10 है, y/2 हाइट तो मतलब 5 हाइट होगी, तो 5 हाइट का लिक्विड तो सारा वॉल्यूम स्पिल कर गया फिर तो दैट इज रॉन्ग। ये कब तक वैलिड है, ये पहले कई बार बता चुका हूं कि ये जब तक ये बॉटम तक नहीं पहुंच जाता तब तक दिस इज वैलिड कि y/2 हाइट का लिक्विड हटा दो। बॉटम से भी ज्यादा जब इधर थीटा हो जाता है, थीटा की वैल्यू इधर जाने लग जाए, तो हमें मैथ से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ये हमने किया है। तो कितना लिक्विड स्पिल कर गया, आंसर ऑफ दिस, ये जो आंसर आएगा, और वो कौन सा लिक्विड है, ये वाला, दिस लिक्विड स्पिल्स, और इतना लिक्विड बचेगा कब, जब इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।